प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 9 को देखो। बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। हर एक प्रॉब्लम आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है अगर उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर हमसे कह रहा अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V है। हमसे कह रहा पहला, हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा मैग्नेट के लिए। ये क्या होता है? ये होता है माइनस के mb कोस थीटा। अगर किसी एक पोजीशन में है तो उसका ये है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू माइनस के mb कोस थीटा, जहाँ पर थीटा जो है ये एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। अब चूंकि यहाँ पर बात की गई थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें मैग्नेटिक डायपोल, लेट अस सपोज कि ये मैग्नेटिक डायपोल है। अब मैग्नेटिक डायपोल नॉर्थ और साउथ से मिलकर बनता है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। अगर इस तरीके से अलाइन है तो ये स्टेबल है, तो ना तो ये इस तरीके से होगा ना इस तरीके से होगा, ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से है। अगर इस तरीके से है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जिसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू ये है माइनस के mb कोस थीटा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा निगेटिव होती है डायपोल, उतना ही ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमसे कह रहा है कि हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर को लग रही है, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, तो मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अब देखो मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो किधर से किधर को होता है, जल्दी से बताओ। साउथ से किधर को होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को होता है, तो उसकी डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक डायपोल की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो जब मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल बनता है 0 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और जब यहाँ कोस 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल कर आ जाएगी, माइनस के mb। ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई। ठीक है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात थी, माइनस के mb। अगर आपसे कोई पूछे कि बता डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कितनी होती है, माइनस के mb, MCQ बन गया पहला MCQ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी कितनी होगी, माइनस के mb। इसके अंदर दूसरा पार्ट बनाया गया है, इफ़ इट इज़ रोटेड, अगर इसको घुमाया गया है, कहाँ से कहाँ को घुमाओगे, 0 डिग्री से 180 डिग्री ऐसे है। देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री इस तरीके से घुमाया गया। एक बार फिर से ये इस तरह से इस तरीके से घुमा दिया। तो हमसे कह रहा है कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। हमसे यही पूछा, इफ़ इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन 180 डिग्री, 180 डिग्री पर आपने घुमा दिया इस तरीके से। हमसे कह रहा है देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, अगर किसी एंगल से θ1 से θ2 पर आप घुमा रहे हो तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो ये आता है माइनस के mb कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये वाला पढ़ रखा होगा आपने फॉर्मूला। अब देखो शुरुआत में एंगल कितना था, 0 डिग्री, इसे घुमाया कितने में गया, 180 डिग्री पर, तो इसका मतलब θ2 जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा और θ1 जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूले के अंदर देखो 180 डिग्री रख दिया और 0 डिग्री रख दिया। अब माइनस तो पहले ही है, कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, माइनस लगा हुआ है, कोस 0 की वैल्यू होती है माइनस का 1, माइनस 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 के 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 mb। तो देखो प्लस का 2 mb। अब मुझे एक बात बतानी है यहाँ पर आपको, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, सिस्टम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे? आपके पास ये नॉर्थ था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, आपने इसे घुमा के बिल्कुल ऐसे रख दिया, ऐसे ले आए। अब यार जाहिर सी बात है, अगर आपने हल्का सा इसको टच कर दिया ऐसे, चल बेटे खड़ा हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा, और जब ले जाएगा तो ये घूम कर वापस से इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर आपने हल्का सा छेड़ दिया तो ये ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। एक बार फिर से, ये आपका नॉर्थ था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल तो इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल। अगर आपने हल्का सा छेड़ दिया तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हुआ। तो ये भी ध्यान रखना,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव है तो ये अनस्टेबल है, निगेटिव है तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।